नमस्कार साथियों, अगर आप वेट कर रहे हैं कि जीटेट का एग्जामिनेशन कब होगा, फॉर्म किस दिन निकलेंगे और जो ऑलरेडी स्टूडेंट फॉर्म जिन्होंने भर चुके हैं उनका क्या होगा, तो आज की बहुत सारी अपडेट्स मैं लेकर आया हूं। दोस्तों सबसे पहले जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भरे हुए हैं उनका ऐसा हो सकता है कि उनका वही फॉर्म रिकंसिडरेशन किया जा सके, मतलब वो दोबारा से वही फॉर्म उनका काम आ जाए एंड उनको दोबारा फॉर्म ना भरना पड़े। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी जो फीस शुल्क जो उनसे लिया गया है उसी शुल्क में ये वाला फॉर्म भी उनसे भरवा लिया जाए, यानी कि उनको दोबारा से शुल्क भरने की जरूरत ना पड़े। तो दोनों ही ऑप्शंस अभी बोर्ड के सामने खुले हुए हैं। बात करते हैं हम कि इसका फॉर्म कब आएगा। मई में इसका फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, अप्रैल के एंड में या मई की स्टार्टिंग में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा और ये लगभग तय है कि आपका पेपर अब जून के अंदर होने वाला है। आज बहुत बड़ी अपडेट्स के साथ में मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं। देखो मैंने आपको ये अपडेट दी, उसके बाद अब आज की अपडेट लेकर आ रहा हूं और इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी सोर्सेज से जो जानकारी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि देखो पिछले करीब 2 साल से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और मैंने साफ बोल दिया था कि जेटेट अभी नहीं होने वाला है। फॉर्म भी आए फिर भी मैंने मना कर दिया कि जेटेट नहीं होने वाला और वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि ये नहीं होने वाला। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार जाके कोर्स खरीद लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा किसी से भी कि कहीं भी जाके कोर्स खरीद लो। एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, एससीईआरटी की किताब पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक और बड़ी बात, बहुत आसान सिलेबस हो गया अब आप लोगों का, जो सीटेट पैटर्न है वो हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं आगे भी आप लोगों के लिए अपडेट लाता रहूंगा। एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक भाई होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, जैसा आपको सही लगे वैसा समझ लीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये चैनल मैं डेडिकेट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए और मैं एक छोटी सी चीज चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं लगती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस इतना ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, मुझे ये पता चल जाता है कि हां आप लोग पढ़ने वाले हो, आप इंटरेस्टेड हो, सो दैट कि मैं अपनी सीडीपी की क्लासेस चला सकूं, बाकी के टीचर्स को ला सकूं एंड पूरी टीम बनाकर आप लोगों को पढ़ा सकूं। एक और बड़ा फैसला मैं यहां पर कर रहा हूं कि आपके लिए डेडिकेटेड ऐप लेकर आ रहा हूं, जो ऐप केवल जीटेट के लिए रहेगी। लेकिन उसकी अच्छी बात यह रहेगी कि उसके अंदर आपको सबको फ्री प्रैक्टिस सेट्स दूंगा, मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स फ्री दूंगा और आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा उससे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस सर लिख देना कि हम इंटरेस्टेड हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसका कोई चार्ज नहीं होगा, मैं लिटरली बता रहा हूं। हाँ चार्ज हो सकता है कि कल को मैं कोई कोर्स लेकर आऊं, अगर आप लोग बोले तो उसमें भी आपकी चलेगी भाई, है ना, अगर आप लोग बोले तो। वरना ये चैनल डेडिकेट कर दिया है जेटेट के छात्रों के लिए। अब आपकी मर्जी है भाई, आप इसको कितना आगे लेके जाते हो, कितना पीछे लेके जाते हो, ये सब तुम्हारे हाथ में। आओ न्यूज पर आते हैं। तो दोस्तों है क्या कि समझो, तो जेटेट में ना जो सिलेबस था पहले से 5वीं के लिए, जो मैट्रिक से 6वीं से 8वीं के लिए इंटर के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, ये जो पहली से 5वीं के लिए होता था उनसे उच्च स्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते थे, बहुत ज्यादा, मतलब +2 लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और जो इंटर था उसके लिए तो ये पूरे यूजीसी का सिलेबस फॉलो कर रहे थे। अभी हुआ क्या कि स्टूडेंट्स ने कहा कि भैया अरे यार मार दोगे यार भैया, हम पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, हमने कहां पढ़ाया ये तुम्हारा उच्च स्तरीय सामान, हमने पढ़ाई नहीं तो हमसे पूछ क्यों रहे हो। लिटरली उनसे बायो पूछी जा रही थी 12th क्लास की, बहुत बेकार सिलेबस था पहले। अभी सिलेबस के अंदर बदलाव किया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक कमेटी बिठाई थी और कमेटी को यह काम सौंपा गया था कि आपको सिलेबस चेंज करना है, आपको नया सिलेबस बनाना है। और इस कमेटी ने अब नया सिलेबस बनाकर आप सब लोगों के सामने रख दिया है। दोस्तों अब आपके जो सिलेबस है वो कहां जा चुका है, द फाइनल स्टेज में जा चुका है, जहां पे उस पर सिर्फ सिग्नेचर होने बाकी है। इनका काम होता है सिर्फ सिग्नेचर करना, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ठीक है, ये सिग्नेचर करते हैं, है ना। ये जो डिपार्टमेंट होता है, देखो ये बनाता है, याद रखिएगा, JCERT। जैसे एनसीईआरटी है ना बेटा, वैसे ही ये JCERT, माफ कीजिएगा बेटा निकल जाता, सो सॉरी साथियों। जैसे एनसीईआरटी है ना, वैसे ही JCERT है। इन्होंने कोर्स बना दिया है कि ये होना चाहिए हमारे हिसाब से, और ये क्या कर देंगे, इस पर साइन कर देंगे, आपके सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बदला, प्रश्न का पैटर्न कैसे बदला। पहले प्रश्न जो डिफिकल्ट हुआ करते थे वो आसान आएंगे। मैं एक छोटी भाषा में आप लोगों को अभी मैं बता दूं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत आसान भाषा में बोलूं तो सीटेट लेवल का अब आपका पेपर हो गया है। अगर आपको जेटेट निकालना है तो सीटेट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल सीटेट जैसे क्वेश्चन आएंगे, पेडागोजी बेसिकल क्वेश्चन आएंगे, नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। सीडीपी पूरी थ्योरी होगी, जहां पूछा जाएगा आपसे भैया एरिक एरिक्सन की थ्योरी पूछी जाएगी, आपसे ब्रेनर की थ्योरी पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया कि स्टेनबर्ग का क्या एक्सपेरिमेंट था, आपसे स्पेयरमैन पूछा जाएगा, आपसे
मल्टीपल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी हार्वर्ड गार्डनर की, और आपसे पर्सनैलिटीज पूछी जाएंगी अलग अलग टाइप की, है ना। बहुत अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज का क्वेश्चन होगा, मतलब अलग अलग तरीके की अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। और अभी भी मैं आपको बता दूं, सीडीपी के क्लास, अगर आपको सीडीपी की अगर कवर करनी है सीडीपी, तो मैं फिर से सजेशन दे रहा हूं कि सीटेट वाली सीडीपी मत पढ़ के जाना। आल्दो सीटेट वाला सिलेबस हो गया है, लेकिन स्तर उसमें उन्होंने साफ बोला है कि हम भैया आराम से उस स्तर को, अगर हम पीआरटी के लिए ले रहे हैं तो अब हम थोड़ा सा जो स्तर है, अधिकतम स्तर जो है वो स्नातक के लिए जा सकते हैं। अगर हम टीजीटी का ले रहे हैं और अगर हम पीआरटी के लिए ले रहे हैं तो याद रखिएगा हम अभी भी जो है बेसिकली कहां तक जा सकते हैं, याद रखिएगा मैट्रिक तक जा सकते हैं, 10th तक जा सकते हैं, ठीक है। मैं फिर भी एक सजेशन देना चाहूंगा, एक भाई होने के नाते, मैं अनुभव है मुझे, है ना, बहुत लंबा अनुभव है। झारखंड में कितनी बार तो मैं गया हुआ हूं, रांची गया था, आप लोग के बहुत सारे आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, लगातार ये काम में लगातार लगा रहा हूं। ये चैनल तो एक दूसरा चैनल है लोकेश सर नोट्स, उसमें अभी केवी के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई, एमआरएस के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत मेहनत करी, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, रेलवे में बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। अब मैं ये टेट स्पेसिफिक चैनल जो है वो सबसे पहला एग्जामिनेशन जेटेट फॉलो कर रहा हूं। एंड अगर आप लोगों को वाकई में चाहिए ना कि सर हमें अपडेट देते रहो, हमें पढ़ाते रहो, हमें गाइड करते रहो, तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये सब रहेगा यार आपके लिए। वर्तमान जो नियमावली है उसमें पहली से 5वीं और इंटर की 8वीं लिए स्नातक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कोटिवार निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पर ही अभ्यर्थी जो है वो पास माने जाएंगे। ये एक बड़ी चीज बनाई है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये कोटि के हिसाब से होगा अब, है ना, याद रखना। देखो, वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थी को ओवरऑल प्लस मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड में मार्क लाना अनिवार्य है। इसके अनुरूप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40 है और ओवरऑल 60% मार्क लाना अनिवार्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है बेसिकली ये हो सकता है कि आपको कि जो पर सब्जेक्ट की जो लिमिट थी वो भी अब बेसिकली क्या की जा सकती है, हटाई जा सकती है। यानी कि अब आपको हर एक सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है पास होना, इसके हिसाब से तो ये लग रहा है अब कोटिवार निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पर ही अभ्यर्थी माने जाएंगे, ठीक है। मतलब जो आपके 40 और जो 60% जो होता है उस वही आपको पास करना है, ठीक है। बट अभी देखते हैं इसके बाद, अच्छा बस ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि क्या रहता है आगे। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको देता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, और सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर हेल्पिंग यू, राइट। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल, एंड सब्सक्रिप्शन फ्री होता है और हमें इसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। बस इतना फायदा होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि यार हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं एंड इनको हमें पढ़ाना है, दैट्स ऑल। थैंक यू।